मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विराम चिन्ह। आज हम सीखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और हम विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विराम का क्या अर्थ होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, मतलब पॉज लेना। ठीक है, तो अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। यस, ऐसे होता है। और लिखते समय हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का यानी कुछ साइंस का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, अगर मैं बात करते समय इसको इस प्रकार पढ़ना स्टार्ट कर दूं कि अपने भावों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए और बोलते समय हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, लिखते हैं समय हम अपनी बात, तो लगातार बोलने से क्या होगा, बात एक तो अच्छे से हमें समझ में नहीं आएगी और दूसरा बोलने के जो सुंदरता है, बात को व्यक्त करने की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है। तो बात के बीच में ठहराव जो है बहुत ज़रूरी है, यानी कि थोड़ा सा पॉज बहुत ज़रूरी है। और जो पॉज होता है वो हमारे वाक्य के अर्थ को ही बदल देता है। ठीक है, जो हमारे विराम चिन्ह हैं, जो साइंस हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में पंचुएशन मार्क्स भी बोलते हैं। जो इंग्लिश में आप पंचुएशन मार्क्स करते हो, कोमा, क्वेश्चन मार्क, ये सारे क्या हैं, ये ही विराम चिन्ह हैं। इन्हीं को हिंदी में हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम यानी कि विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इनमें से प्रमुख जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो है स्टूडेंट्स वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो फुल स्टॉप, पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्प विराम। अल्प विराम किसे बोला जाता है, कोमा को। जो इंग्लिश में आप कोमा लगाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं अल्प विराम। आगे हम इसके बारे में और सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ नेम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का क्या मतलब है, जो क्वेश्चन मार्क यूज करते हो आप, उसी को हिंदी में प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विस्मयाबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज हंसपद भी बोला जाता है इसे, या फिर हमें इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसको इस तरह से शो किया जाता है। नेक्स्ट इज उद्धरण चिन्ह, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास, जो इस तरह से दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी हिंदी में और इंग्लिश में भी इनमें से कुछ साइंस हैं, जो ये चिन्ह हैं आपके, है ना, सिंबल्स हैं, इनको आप यूज़ करते हो ना, लेकिन आपको नहीं पता प्रॉपरली कि ये कौन से चिन्ह कहाँ पे और कैसे कब यूज़ करने हैं। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे पूर्ण विराम की, यानी कि फुल स्टॉप की। इंग्लिश में हम जब भी कोई वाक्य हमारा फिनिश होता है हम वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। यस, जैसे मैं बोलती हूँ आई एम पायल, तो आई एम पायल के बाद आप क्या लगा दोगे, वन फुल स्टॉप लगा दोगे। लेकिन जब मैं हिंदी में बोलूँगी कि मैं पायल हूँ, तो मैं उसके बाद क्या लगाती हूँ, पूर्ण विराम लगाती हूँ। ये क्यों लगाया जाता है, इससे ये पता चल जाता है कि हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रीता गाना गा रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन कल स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट था हमारा पूर्ण विराम और अब नेक्स्ट वन है हमारा अल्प विराम। पूर्ण विराम हम बोलते हैं पूर्ण विराम के चिन्ह को और अल्प विराम हम बोलते हैं कोमा को। ठीक है, जो कोमास आप यूज करते हो उसे अल्प विराम कहते हैं।
ये यूज़ होते हैं मोस्टली बेटा ठहराव के लिए, पॉज के लिए। ये हमें बताते हैं कि किस तरह का वाक्य है और उसका अर्थ कैसे लिया जाना है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं कि कोमा क्यों यूज़ किया जाता है। जब पढ़ते या बोलते समय बहुत कम देर के लिए रुकना होता है तो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हम कोमा यानी अल्प विराम का यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज जब एक ही प्रकार के शब्द एक साथ आए, जैसे कि होली, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन तथा रक्षाबंधन हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं। होली, दिवाली, दशहरा तथा रक्षाबंधन जो है प्रमुख त्योहार है। यदि हम इकट्ठा लिख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये अलग अलग हैं। जब ये एक साथ आ गए एक जैसे शब्द तो हम कोमा लगाएंगे। संबोधन के बाद, जैसे कि मैंने बोला रमेश इधर आओ, रमेश इधर आओ, तो किसके बारे में बात हुई? रमेश के बारे में। रमेश को पता लगना चाहिए कि हमने उसके बारे में बात की है, तो कोमा। हाँ या नहीं के बाद, जैसे हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर हम इस वाक्य को इस प्रकार बोले हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तो वाक्य कुछ अलग तरह का हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं यह काम नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा? एक हल्का पोज लिया हमने। यस, नेक्स्ट वन जो है बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इससे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। इसको इस तरह से लगाते हैं। आप सबको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप मोस्टली इसको यूज़ करते हैं और हर सब्जेक्ट में यूज़ करते हैं। जब किसी वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम ये वाले साइन को देख लेते हैं हम समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यस, जैसे कि आपका घर कहाँ है, तो आखिरी में क्या लग गया? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तुम आगरा कब जाओगे, तो क्या हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज विस्मयाबोधक चिन्ह। स्टूडेंट्स, विस्मयाबोधक चिन्ह को इंग्लिश में हम मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलते हैं और इसे इस प्रकार से यूज़ किया जाता है और आप लोग यूज़ करते भी हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है अब हम देखते हैं। जैसे आश्चर्य, कहीं हैरानी की बात हो, दुख की बात हो, भय यानी कि डर की बात हो, घृणा यानी कि किसी से हमें घृणा कैसे कहते हैं, जैसे जेलसी वाली बात हो जाती है, आदि मन के भावों का बोध कराने वाले शब्दों आगे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय बेचारा मर गया, तो हाय के बाद क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन की विस्मयाबोधक चिन्ह। छी छी, चोरी करते हो, तो क्या हो गया? मतलब कि मन का भाव हुआ ना, तो उसके आगे हमने विस्मयाबोधक चिन्ह यूज़ करना है। कहीं खुशी की बात हो तो भी करते हैं शाबाश, उसके बाद हम विस्मयाबोधक चिन्ह करते हैं। हुर्रा, इंग्लिश में कहते हैं ना ब्रावो। इन सब के बाद आप क्या करते हो? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हो। उसे ही हिंदी हम विस्मयाबोधक चिन्ह भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस चिन्ह के बारे में बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी और मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें जो है डाउट रहता है। इसे हम हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं। त्रुटिबोधक जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, वाक्य हमने पूरा लिख दिया और उसमें कोई ना कोई शब्द हमारा रह गया। होता है, हम सबके साथ होता है। देखिए, जब लिखने में कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब हम इससे पढ़ेंगे, माधव अच्छा लड़का है, लेकिन हमने क्या लिखना था? माधव बहुत अच्छा लड़का है, तो हम ऐसे साइन डाल के ये वाला यूज़ करते हैं ना, ऐसे करके बहुत, यानी कि इसके यहाँ पे बहुत भी आएगा। आकाश में बादल छा रहे हैं, अवश्य बारिश होगी, लेकिन मैंने लिखना तो था अवश्य ही बारिश होगी, अवश्य ही आज बारिश होगी, तो ही आज को ऊपर लिख के मैंने ये वाला साइन जो है यूज़ कर लिया। तो इससे क्या होगा? आपका वाक्य रॉन्ग नहीं माना जाएगा। क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। आप सबको ये समझ में आ गया? सो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार हम रिपीट करेंगे। आज हमने
जो है विराम चिन्ह के बारे में जाना। विराम चिन्ह क्या होते हैं? ऐसे साइंस जिनको हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पॉज लेना होता है। और हमारे पास हिंदी भाषा में अलग अलग तरह के विराम चिन्ह होते हैं, जिनमें से मुख्य विराम चिन्हों के बारे में हमने आज सीखा। सबसे पहले हमने सीखा पूर्ण विराम, जिसे आप फुल स्टॉप बोलते हो। पूर्ण विराम वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारा वाक्य फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वन इज अल्प विराम। अल्प विराम जहाँ पे आपको हल्का पॉज चाहिए, या 2 या 3 चीज़ें इकट्ठी दी गई हैं, जैसे राम, श्याम और सीता घूमने जाएंगे, तो राम और श्याम के बीच में क्या लगा देंगे? कोमा लगा देंगे, उनका डिफरेंस बताने के लिए। प्रश्नवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न सूचक भी बोला जाता है, प्रश्नवाचक भी बोला जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयबोधक चिन्ह वह चिन्ह जो हमारे मन के भाव को स्पष्ट करते हैं, उसके आगे लग जाता है। त्रुटिबोधक चिन्ह कौन से होते हैं? त्रुटिबोधक चिन्ह वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे कोई त्रुटि हो गई, कोई शब्द रह गया, कोई अंश रह गया, तो हम यहाँ पे ये वाला साइन लगा के उसके ऊपर लिख देंगे। लास्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमर्स। इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे यूज होंगे बच्चे? इन्वर्टेड कॉमर्स हमारे किसी बात को जब हमें हाईलाइट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आज हमारा था ऑल अबाउट विराम चिन्ह। So thank you. Have a nice day.